नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टर और इस समय की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है साउथ कश्मीर से। साउथ कश्मीर के कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के चिरिंगम इलाके में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर किया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये दोनों आतंकवादी जो हैं वो बेहद खतरनाक आतंकवादी थे। इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, दूसरा लोकल आतंकवादी है। इन दोनों आतंकवादियों के पास से एक M4 अमेरिकन राइफल जो है वो रिकवर की गई है, जो ज़्यादातर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के पास, जो पाकिस्तानी कमांडर्स हैं उनके पास पाई जाती है। इसीलिए ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये ग्रुप जो है वो जैश ए मोहम्मद का हो सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने उभर कर आ रहा है वो महमूद भाई, जो जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी कमांडर है और साउथ कश्मीर के इलाके में पिछले काफ़ी समय से सक्रिय था। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी काफ़ी संजीदगी के साथ इसकी तलाश थी। और कल शाम को जब ये एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस इलाके के अंदर जो आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं, चिरिंगम इलाके के अंदर एक रिहायशी इलाका है, वहाँ पर ये छिपे हुए हैं। और इसी जानकारी के आधार पर जब एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया कल शाम को, तो तकरीबन 12 बजे रात के करीब में इन आतंकवादियों के साथ जो है वो कांटेक्ट हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई। और उस मुठभेड़ को क्योंकि रात का समय हो गया था इसलिए एहतियातन इन दोनों आतंकवादियों को होल्ड कर रखा गया, लेकिन चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था ताकि ये आतंकी किसी भी कीमत पर वहां से बचकर निकल ना पाएं। और अब सुबह जब सूरज की पहली किरण हुई है उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। 2 आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है और अभी इस पूरे ऑपरेशन को फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो कई जगह पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है कि यहाँ पर जो कश्मीर का साउथ कश्मीर का इलाका है, यहाँ आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। और इसीलिए वो इस समय जो है सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का ये ग्रुप था और इसके साथ साथ में एक पाकिस्तानी आतंकी और एक लोकल आतंकी जो है वो इस एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। महमूद भाई जो जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी कमांडर है उसके मारे जाने की खबर आ रही है। इस बात की भी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी हम तुरंत आपको इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। और इसके साथ साथ में जो नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भी इस समय सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये जो मौसम है सर्दियों के आने से पहले, बर्फ़बारी के होने से पहले, इस समय जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है वो बेहद ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वहाँ से मिलिटेंट जो हैं वो घुसपैठ कर कश्मीर घाटी में पहुँचते हैं, क्योंकि एक बारी जब बर्फ़बारी हो जाती है तो उसके बाद आतंकियों के घुसपैठ करने की कोशिशें जो होती हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल जो हैं उन पर भारी पड़ते हैं हमेशा से। हालांकि वैसे भी सुरक्षा बल किसी भी तरह की घुसपैठ को इस समय होने नहीं दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जो कश्मीर का इलाका है, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, चाहे वो बारामूला का इलाका हो, चाहे वो कुपवाड़ा का इलाका हो, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि जल्द से जल्द ज़्यादा संख्या में आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजा जाए। और अपना जो उसका एक प्रोपोगंडा है और एक जो जिस तरह से वो मंसूबे पाल कर रखा है कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने को लेकर, उस बात को लेकर जो है वो आमादा है। और इसीलिए लगातार वो कश्मीर में आतंकियों की जो खेप है वो भेजने के लिए कोशिश कर रहा है। तरह तरह के जुगाड़ जो है वो हथियार भेजने के लिए कर रहा है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो कश्मीर घाटी में आने वाली सर्दियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट रह सकती हैं, गर्म रह सकती हैं, क्योंकि जो बचे हुए आतंकी हैं जहां सुरक्षा बल उन्हें मार गिराने की कोशिश में होंगे, वहीं पाकिस्तान जो है वो बर्फ़बारी के होने से पहले जो है वो ज़्यादा संख्या में हथियार, गोला बारूद, नारकोटिक्स और उसके साथ साथ में आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की लगातार कोशिश करेगा। और इसी कोशिश के चलते कहीं ना कहीं जो है उसके कई आतंकवादी सीमा पर जो है वो मारे जा चुके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। और वहीं जो इंटरलैंड में है वहाँ जॉइंट ऑपरेशन जो इस समय चल रहे हैं उसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है। हालांकि जो इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही खबर है कि कुलगांव के चिनिगाम इलाके के अंदर
करीबन 8 घंटे तक लंबी ये मुठभेड़ चली थी। रात 12 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और करीबन 8 बजे इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया है और अभी इसमें 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और अगर जो जानकारी मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर जो पाकिस्तानी है महमूद भाई अगर इसमें मारा गया है तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए होगी। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए। लेकिन फिलहाल 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो कर दी है और अभी जो है उनकी शिनाख्त चल रही है कि आखिरकार ये दोनों आतंकवादी कौन है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है और एक आतंकवादी जो है वो लोकल है। और जिसके पास M4 अमेरिकन राइफल मिली है, ज़्यादातर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के पास इस तरह के हथियार जो हैं वो मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो अपने साथ इस तरह के हथियार वो लेकर आ रहे हैं। अमेरिकन राइफल है, काफ़ी डेडली वेपन माना जाता है इसे। और इस तरह के हथियार जो है जब आतंकियों के पास पहुंचते हैं तो निश्चित रूप में सुरक्षा बलों के लिए थ्रेट बढ़ जाता है। और पिछले कई ऑपरेशन में हमने देखा है कि इस तरह के हथियार जो है वो एनकाउंटर साइट पर जो है मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले गए हैं। इसका साफ मतलब है कि अमेरिका जो हथियार पाकिस्तान को उसकी रक्षा करने के लिए दे रहा है वही हथियार पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को मुहैया करवा रही है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर वो अपने खूनी खेल को बढ़ावा दे सके। लेकिन सुरक्षा बल इस समय चारों तरफ से सतर्क हैं और चौकन्ने हैं ताकि कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन आतंकवादियों को ढेर किया जा सके। तो फिलहाल 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अभी तक उनकी आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि उनकी तंजीम कौन सी थी या फिर वो उनका नाम क्या था। लेकिन जो नाम सामने आ रहा है वो महमूद भाई जो जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर माना जा रहा है उसका नाम सामने आ रहा है और उसके साथ साथ में एक लोकल आतंकवादी है। तो हमें इंतज़ार करना होगा फिलहाल आधिकारिक पुष्टि की कि आखिरकार मारे गए जो आतंकवादी हैं वो किस तंजीम से है, उनका नाम क्या है, क्या वो पाकिस्तानी महमूद भाई जो आतंकवादी है वो मारा गया है या फिर इसमें कोई और है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए और सुरक्षा बल इसके लिए कहीं ना कहीं मुबारक के हकदार हैं क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन लगातार कश्मीर घाटी के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया महज इस साल के अंदर जो 9 महीने बीते हैं इसमें किया जा चुका है। रमन सैनी, JK रिपोर्टर।